देखती आंखों सुनते कानों को हमारी तरफ से सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं अल्ताफ सैन और मैं हूं फाकरा। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और उससे पहले हम आपका थैंक्स करना चाहते हैं कि आप इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं वीडियोस पे और कमेंट कर रहे हैं अच्छे और वीडियो के सजेशन दे रहे हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आज के हमारी जो वीडियो है उसका टाइटल है टॉप 10 मोस्ट लग्जरी ट्रेन इन इंडिया। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। हम भी बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि कौन सी टॉप 10 लग्जरी ट्रेन है इंडिया के अंदर। तो आज हम ये यूँ समझ लें कि इंडिया की जदीद लग्जरी ट्रेन की बात करने वाले हैं। हाँ, सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी से वीडियो देख लेते हैं, बाकी सारी करेंगे बातें बाद में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है, बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जूरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 हेरिटेज ऑन व्हील्स। इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9 पंच तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8 महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है, इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7 रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है, जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन
दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5 स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5 स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सर्दर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौड़ होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। 2. राजस्थान ऑन व्हील्स। भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत
3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के गंगा घाटों तक और खजुराहो के मंदिरों से राजस्थान के किलों तक, ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। 1. महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, LED टीवीज, DVD प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं। और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। तो क्या आप भी इन ट्रेन्स में से किसी पर सफर करना चाहेंगे? क्योंकि रेलवेज इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखिए हमारा वीडियो टॉप 10 ब्यूटीफुल ट्रेन राइड्स। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो टॉप 10 लग्जरी ट्रेन इन इंडिया। तो यार वाकई अमेजिंग वीडियो थी और हम वीडियो देख के इतने ज़्यादा शॉक्ड हो रहे थे। सच में हमने मतलब वाकई नहीं सुना था जो चीज़ें हमने, जो थी ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पुराने दौर में बादशाही निजाम नहीं होता था, वो रहते थे और तो उनके महल और वो महल वगैरह, मतलब उस तरह की सहूलतें सारी ट्रेन के रॉयल अंदर के थी। जैसा फील आ बिल्कुल रहा था। ऐसे रॉयल जैसे हाँ। फील आता था। और मजे की बात ऐसी ऐसी चीजें, मतलब एक बार की सहूलत, हाँ, वाईफाई की सहूलत, स्पा, पर्सनल टीवी, हाँ, और जो उनके फर्निश्ड, मतलब उनके सोने के लिए जगह थी, काफी बढ़िया थी, काफी अच्छी थी। कैबिन जो बने हुए और थे, फैसिलिटी तो बहुत ज्यादा थी। हाँ। और इन ट्रेनों की सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि ये ट्रेनें जो थी ना, इंडिया की जो सियाहत है ना, उसको फरोग देने के लिए है और उनकी हिस्टोरिकल जो प्लेसेस है उनका टूर करवाती है। हाँ, और इन ट्रेनों में ज्यादातर जो होते हैं ना, फॉरनर जो होते हैं ना, वो मोस्टली ज्यादा फॉरनर जो होते हैं ना, आउटसाइडर फॉरनर जो होते हैं ना, वो सफर करते हैं। हाँ, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि जो बाहर से होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं जो जगहों को फाइंड करना और उसको देखना, और ये स्पेसिफिक उन्हीं जगहों पे लेके जाती है जो कि आप देखना चाह रहे हैं जिस एरिया की। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो मतलब बहुत दूसरे कंट्रीज के होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि इंडिया के एक साइड से चलती है और पूरे इंडिया को घुमा कर लेकर आ जाती है। कुछ ट्रेनें 8 दिन का टूर कराती है, कुछ 3 का 5 का, इस तरह से है। जैसे पैलेस ऑन व्हील है तो वो जो है वो पूरे जो राजस्थान है उसको कवर करती है, जयपुर और वो सारा उसको कवर करती है। तो उसमें जो है मतलब उसका सारा टूर करवाती है। आप राजस्थान की जो भी हिस्ट्रिकल प्लेस देखना चाहते हैं, ये इसके जरिए जो होते हैं ना, रिसर्चर या जो ऐसे लोग जो कि इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है कि उनका एक सफ़र भी अच्छा गुजर जाता है। यानी कि घर जैसी सहूलतें उनसे, बल्कि घर क्या, उनको 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें अगर हम कहें तो ये बेहतर है, 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें मिल जाती हैं उनको। और उसके बाद जो थी रॉयल ओरिएंट, तो मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि मैंने तो ऐसे मतलब होटल के नाम भी सुने हुए हैं और मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई ट्रेन भी है और वो इतनी अमेजिंग है। और सच में वो रॉयल के जैसे फील आ रहा था। रॉयल राजस्थान, तो हम जब बात करते हैं तो माइंड में फौरन जाता है कि ये कोई ट्रेन का नाम नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का नाम होगा। जैसे तो कि वाकई वो राजस्थान ट्रेन भी है और साथ वो एक 5 स्टार होटल सिटी उसके अंदर समाया हुआ है, जिम भी है। हाँ, तो उसमें
इसमें जो है आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, मतलब कि हर तरह की राजस्थान और वहील उसमें मतलब कि उनका स्वागत भी वैसे किया जाता है जैसे स्वागत भी एक राजस्थान ट्रेडिशनल यानी कि उनका के लिहाज से किया जाता है। काफी जो उनका म्यूजिक है उसके ऊपर उनका इस्तेमाल मेहमानों का किया। और इसमें ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, जैसे कि ना जो ट्रेन जिस एरिया की है ना तो उसको उसमें जो वेलकम भी उस एरिया के हिसाब से, जैसे कि पंजाबी कल्चर है तो पंजाबी कल्चर के हिसाब से सब कुछ वो देखने को मिलता है। तो जो बाहर से आते हैं ना उनको जो है ना वो जो बाहर से आते हैं ना उनको उनका कल्चर भी इंट्रोड्यूस वो लोग करवा रहे होते हैं और उनको पता भी चल रहा होता है कि ये अच्छा ये वाला ये कल्चर है। तो जो हमारा कल्चर होता है ना वो भी सबको फिर पता चलता है इसी चीज़ एक और बात है, इन ट्रेनों के जो मतलब जो बुकी हम बोलते हैं लेकिन वो कुछ और बोलते रहते अपार्टमेंट जो है उनके जो नाम है ना तो वो जिस एरिया की तरफ जा रहे हैं ना तो उस एरिया के जो मेजर सिटी है ना उनके नाम से रखे होते हैं, उनके नाम से रखे और होते हैं। उसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि जैसे कि कोई फॉरेनर होता है तो उनको इतने नामों का तो नहीं पता चलता, लेकिन जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो उसे पता होता है कि ये वाली तो उस नाम से भी उसको फौरन वो याद हो जाता है। और उसके बाद जो थी ना नंबर 1 पे महाराजा एक्सप्रेस, तो यार उसकी तो क्या ही बात करें। वो जो है उसमें मैंने सबसे अलग जो चीज़ देखी ना वो ये कि आप शॉपिंग भी कर सकते हो और उनका डाइनिंग इनसाइड पे बहुत ही प्यारी थी, यानी कि 40-50 लोग गेट टुगेदरिंग करके एक टाइम का खाना भी खा सकते हैं और स्पा और बार जिम जो भी चीज़ हो की फैसिलिटी थी, हर तरह की वाईफाई की फैसिलिटी उतार गए हैं तो आप जिम वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल टीवी था, वाईफाई था, आप वहाँ पर इजी होकर मतलब सफर इतना ट्रैवलिंग होती है कर सकते हैं। तो हर चीज़ और देखा जाए तो सारी ट्रेन के अंदर सारी ही ये सारी फैसिलिटीज दी गई हैं। तो अब बात करें अगर रेंट की तो कुछ का तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन कुछ का तो बिल्कुल रीजनेबल था। क्योंकि जैसे एक ट्रेन का था 8,000 था, 8,000 था एक दिन का। तो ये मेरे ख्याल में इतना नहीं है जब आप इतना एरिया कवर कर रहे हो और एक पूरा दिन गुजार रहे हो तो इतना नहीं है। बट कुछ ट्रेन का इतना बहुत ज़्यादा था कि नॉर्मल जो पर्सन है उसकी रेंज में नहीं था। बट वो जैसी ट्रेन है ना उनका बनता भी लेकिन वो उसने एंड पे बताया ना कि जो रेलवे वाले ना वो प्राइस को कम कर रहे हैं, कम करने का सोच रहे हैं, यानी कि इसकी इंडिया की खूबसूरती को ना एक्सप्लोर जो ना इस तरह करना चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा फॉरेनर आए, यानी कि सेहत को फरोग देना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी मुल्क होता है जो है ना उसको ज्यादा कोई भी मुल्क होता है ना तो उसकी जो माशियात का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है ना वो टूरिज्म की तरफ से भी आ सकता है। तो अगर टूरिज्म पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं ना तो इस लिहाज से वो कह रहा था कि इसके किराए जो ना कम भी करने मतलब जा रहे हैं, ये हो चुके होंगे। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी और यार सच में हमने ऐसी ट्रेनें आज तक नहीं देखी, बहुत अच्छा लगा देख के। तो बहुत अमेजिंग थी, होप सो कि आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तो क्योंकि हमारे चैनल का मकसद जो होता है वो एक ही है कि हम इंडिया की खूबसूरती को और इंडिया की डेवलपमेंट को और इंडिया की खूबसूरती और डेवलपमेंट को हमने दुनिया के सामने एक्सपोज करना है, क्योंकि सबको तो पता चलना के सामने रखना है। तो इसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए, दोस्तों के दरमियान शेयर करें। इस तरह ही हम इंडिया की खूबसूरती को सबके सामने रख सकेंगे। वीडियोस की सजेशन हमें ज़रूर देते रहिएगा। हम आपकी हम ट्राई करते हैं कि सब जो सजेस्ट करते हैं हम उन्हीं वीडियो पे रिएक्ट करें। तो बस थोड़ी बहुत लेट और आगे पीछे हो सकता है लेकिन हमसे जो है ना रिएक्ट करते जरूर हैं। बिल्कुल सबके जो कमेंट्स होते हैं पढ़ते हैं और बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना, इतने अच्छे बहुत अच्छे हम ट्राई करते हैं कि जो दोस्त हमें वीडियो की सजेशन करते हैं हम उस पर करें। तो इंशाल्लाह हम सब दोस्तों के जो भी आ रही सजेशन तो हम उस तरह की वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। ये तो हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के रखिए आप अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।